हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविभूषण कुमार वर्मा है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरायकेला झारखंड में पोस्टेड हूँ एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पोस्ट पे। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए फंक्शन चैप्टर लाया है जो कि क्लास 12th में बहुत इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के अनुसार। और इस फंक्शन में क्या होता है, क्या करते हैं, इसका पूरा हम लोग जानकारी इसमें लेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि ये फंक्शन होता क्या है। सबसे पहला चीज़ है हमारा, जानते हैं कि फंक्शन कहते किसे हैं। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि ये फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन ए स्मॉल पीसेस। किसी प्रोग्राम को कंटिन्यू स्ट्रक्चर्ड मोड में लिखने की बजाय अगर आप उसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में फंक्शन के रूप में अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए वो प्रोग्राम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसे हम फंक्शन कहते हैं कि जब किसी प्रोग्राम को मॉड्यूलर के रूप में हम छोटे छोटे हिस्से में अगर बना के उसको लिखते हैं तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब है कि हमें फंक्शन का फीचर क्या है या फंक्शन का क्या आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो पहला है इसका कि रिड्यूस प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी। यह जो है प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ बहुत आपको लग रहा है कि जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको जो है वो सिंपल कर देगा, रिड्यूस कर देगा, घटा देगा। क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन जो है वो छोटा पार्ट करता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़े में करके लिखता है। दूसरा है हिडन कोड होता है इसका। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी है। तो आप एक प्रोग्राम के अंदर में लिख सकते हैं चारों। लेकिन आप इन चारों को अलग अलग सेपरेट करके चार फंक्शन बना के अगर आप लिखते हैं कि भाई ये एडिशन का है, दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन का है, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन का, चौथा डिवीज़न का है, तो इंडिविजुअली जिस फंक्शन को आप इन्वोक कीजिएगा वही फंक्शन आपका कॉल होगा। इससे बेटर बेनिफिट ये होगा कि आप जिस फंक्शन को पर काम करना चाहते हैं, जिस फंक्शन में मॉडिफाई करना चाहता है, जिस फंक्शन को आप इन्वोक करना चाहते हैं, सिर्फ वही फंक्शन आपका इन्वोक होगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, फंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के साथ ही आपको प्री कंपाइल्ड या प्री बिल्ड कुछ मेथड्स मिल जाते हैं, कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल आप अपने प्रोग्राम में करते हैं। बस इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक इंपोर्ट नाम का कीवर्ड की सहायता से उस क्लास को, उस मॉड्यूल को कॉल करना पड़ता है जिसमें वो फंक्शन लिखा हुआ है। सपोज़ कीजिए कि हमको एक स्क्वायर रूट निकालना है जो कि मैथ नाम के मॉड्यूल में लिखा हुआ है, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ को। अगर आप इंपोर्ट मैथ करते हैं तो मैथ के अंदर में जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे आपके करेंट प्रोग्राम में। इसकी सहायता से आप किसी भी फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर में इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंड की यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं? तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारा एक सिंपल फंक्शन है जो यूज़र अपने हिसाब से, अपनी चाहत से, अपने लिए बनाता है कि अगर प्रोग्राम आपका कैसे रन कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या आपको करना है, तो आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लीजिए। यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन में अवेलेबल नहीं है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमको इवन और ऑड निकालना है कि ये नंबर जो दिया गया नंबर है वो इवन है या नहीं है, ऐसा कुछ आपको पता करना है, तो आप उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर में आप उसको जाके डिफाइन कर दीजिए और वो बता देगा कि यह फंक्शन, ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। बस इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ देखिए डेफ नाम का एक कीवर्ड है जिसको डिफाइन कहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर हम करते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम लिखते हैं कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt। यहाँ पर जानिए ये मैथ हमारा एक जो मॉड्यूल है वो एक हमारा क्लास भी है। मतलब हम जो हमारा मॉड्यूल होता है वही हमारा क्लास होता है। और हम sqrt, दैट इज़ ए फंक्शन है हमारा sqrt, इसको हम ले रहे हैं क्या, किससे? मैथ नाम के मॉड्यूल से। तो मैथ इज़ ए मॉड्यूल, इंपोर्ट हमारा कीवर्ड है और sqrt हमारा फंक्शन है। तो हमने जो क्या काम किया कि sqrt फंक्शन को लिया मैथ नाम के मॉड्यूल से। अब इसको आगे देखिए कि x इक्वल टू हमने 144 या कोई वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फिर हमने लिखा प्रिंट मैथ डॉट sqrt, मैथ यहाँ पर मॉड्यूल है, डॉट sqrt मीन्स sqrt नाम के फंक्शन में x को आपने भेजा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये प्रोग्राम कि आपका स्क्वायर रूट निकालेगा, दैट इज़ इसका आंसर आपको 12.0 प्रिंट करके आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखा देगा। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं कि हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, क्या है इसका एग्जांपल। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिफाइन सम a, b
और इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग पैरामीटर बोलते हैं। ए कॉमा बी को ये ए बी सी डी बहुत सारा हमारा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ए और बी ही हो, बहुत सारे ए बी सी डी हो सकते हैं हमारे, या नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बात है। आपको भेजना है पैरामीटर या नहीं भेजना है, ये पूरा पूरी आपके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसा आप भेजेंगे उसी तरह से आपका यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा। और नीचे देखिए लिखा है सम 10,20, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जो वैल्यू को आप एक्चुअली भेजते हैं इसके पास, फॉर्मल पैरामीटर के पास, ये आपके स्क्रीन में जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हम किया कि 10 को हमने जो भेजा वो ए के पास रिसीव हो गया, और जो 20 भेजा वो बी के पास रिसीव हो गया। मीन्स कि इसको जब हम रन कराएंगे प्रिंट सम ब्रैकेट के अंदर में 10,20 देंगे तो 10 ए रिसीव कर लेगा और 20 जो है वो बी के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। अब जेड बराबर ए प्लस बी करेगा, जो वैल्यू इसमें आएगा जेड में उसको रिटर्न कर देगा जेड को। तो जेड जो रिटर्न होगा, ये पूरा पूरी सम देख रहे हैं 10,20, इसकी जगह पर जेड आ जाएगा, दैट मीन्स प्रिंट जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, तो जेड की वैल्यू 30 हो गई हमारा, इसलिए वो 30 हमारे स्क्रीन के ऊपर में प्रिंट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड, एक हमने नोट्स यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट। ये पूरा पूरी यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर रिटर्न लेना है या आपको रिटर्न नहीं लेना है। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसमें कोई रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसमें आपको रिटर्न की ज़रूरत होती है। हम आगे देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारा क्या है कि दूसरा एग्जाम्पल हमको यूर डिफाइंड फंक्शन पे लेना है। तो अभी जो हमने पिछले स्क्रीन में जो लिया था वो इंटरेक्टिव मोड पे लिया था। अब आपको क्या करना है कि आपको स्क्रिप्ट विंडो खोलना है। स्क्रिप्ट विंडो खोलने के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे पाइथन खोलिए, यहाँ पर फाइल में आइए, फाइल में आने के बाद न्यू कीजिए और यहाँ पर आप जो है फंक्शन को लिखिए। जैसे डिफाइन हमने किया एक इवन ऑड निकालने के लिए, इवन अंडरस्कोर ऑड लिखा, फिर यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास किया कि एक ही वैल्यू हमको चाहिए एन। और देखिए यहाँ पर आप कॉलन देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कॉलन दीजिएगा तो अलाइनमेंट होगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक बनाता है। और आप यहाँ से प्रोग्राम लिखिए कि इफ़ एन मोड 2 = 0, उसके बाद फिर कॉलन दिया, ये भी ब्लॉक बनाता है। फिर दिया हमने प्रिंट इवन नंबर प्रिंट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एल्स दिया, कॉलन दिया, फिर दिया प्रिंट ऑड नंबर। ऐसा किया हमने। देखिए ध्यान रखिएगा, अलाइनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सिंटैक्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और फिर सामने में इसके लिखना है इवन ऑड, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू भेज दीजिए। जैसे 15 भेजा आपने, अब इसको सेव कर दीजिए। प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपसे पूछा, आपने लिखे यहाँ पर इवन ऑड, सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद इसको रन कराने के लिए F5 प्रेस कीजिए, या रन में जाकर के यहाँ पर आप यहाँ पर रन करा दीजिए, रन मॉड्यूल। जैसे देखिए रन किया, यहाँ मैसेज दे दिया ऑड नंबर, मतलब जो 15 हमने भेजा था यहाँ पर, इसको समझिए कि 15 जो भेजा वो इवन ऑड के पास गया, दैट इज़ n रिसीव किया, n दैट इज़ 15, 15 मोड 2 दैट इज़ 1, 1 = 0, नो, इस पार्ट को फॉलो किया और ऑड नंबर आपको प्रिंट कर दिया। सो फ्रेंड, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो जो है, जो हमने आपको दिखाया, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रोग्राम हैं जिसको और भी आपको जानने की ज़रूरत होगी, आपको समझने की ज़रूरत होगी। ये एक छोटे से प्रोग्राम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11th में या बहुत सारा जो है आपका लूप्स, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर का आपने प्रोग्राम कर रखा है। आप यहाँ से छोटे छोटे प्रोग्राम को आप बनाइए और देखिए कि अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मैं आपको इसके एक लिंक दूंगा, जिस लिंक में आप अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगला इसी फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।